ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट हुए हैं, कोर्ट को स्टे ऑर्डर तक लगाना पड़ गया इस फिल्म की रिलीज के लिए। लेकिन मुझे कोई एक बात समझाएगा, अगर लोगों के सेंटिमेंट्स को कोई चीज हर्ट करती है तो क्या वो ऐसी फिल्में हैं या फिर वो पाखंडी धर्मगुरु जो धर्म की आड़ में इनोसेंट लोगों की मासूमियत का फायदा उठा के उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। आदमी लिटरली जाके एक कमरे में अपनी बीवी को सौंप के आते थे और फिर बाहर खिड़की से खड़े होकर देखते थे जब महाराज और उनकी बीवी सेक्स कर रहे होते थे। कुछ धर्मगुरुओं पे पॉक्सो जैसा संगीन एक्ट लगा हुआ है, उनके ऊपर फिल्में भी बनी और जब वो फिल्में बनी थी वहां पे भी बवाल करा गया था। ऐसे पाखंडी धर्मगुरुओं की सबसे बड़ी सुपर पावर पता है क्या है, जिसके चलते उनको लगता है कि वो कंट्री के लॉ से भी ऊपर हैं। वो सुपर पावर है अंधभक्ति। अगर एक धर्मगुरु को देश का कानून दोषी करार करता है और फिर उसके ऊपर एक फिल्म बनाई जाती है, क्या उस फिल्म को ऐसे देखा जाना चाहिए कि ये सेंटिमेंट्स हर्ट कर रही है, या फिर ऐसे देखा जाना चाहिए कि देखो धर्म का नाम यूज करके क्या क्या करते हैं कुछ लोग। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और आज नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म ड्रॉप हुई है आउटसाइड ऑफ नोवेयर जिसका नाम है महाराज। अब इस फिल्म के आगे पीछे प्रमोशन की बात तो बहुत दूर की हो गई। इस फिल्म का ना ही कोई टीजर रिलीज करा गया और ना ही कोई ट्रेलर रिलीज करा गया। कोई टीजर ट्रेलर ना आना और साथ ही कोई भी प्रमोशन ना होना, ये सरप्राइजिंग तो है, बट ये सरप्राइजिंग फैक्टर और ज्यादा सरप्राइजिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये कोई छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउस की फिल्म नहीं है। ये है YRF यश राज फिल्म्स का दूसरा OTT प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स के साथ। और दूसरी एस्टाउंडिंग चीज ये है कि इस फिल्म के जो लीड एक्टर हैं वो जुनैद खान हैं, जो हैं सुपुत्र आमिर खान के, और ये बात किसी को पता ही नहीं है। और इस पिक्चर को देखने के बाद एक चीज तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, और वो ये है कि जब लोग इस फिल्म को देखेंगे, जब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे चलेगी तो बवाल मचेगा और खूब मचेगा। और ये बवाल किस कारण की वजह से मचेगा वो मैं आपको आज बताऊंगा महाराज के रिव्यू में, ऑनेस्टली सेइंग में। तो भैया सीधे आते हैं मुद्दे पर। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई और वो ये है कि इस फिल्म को जब लोग देखेंगे तो सबसे बड़ा सेंटीमेंट जो उभर के आएगा सोशल मीडिया पे वो होगा कि ये फिल्म हिंदू धर्म को डिमीन कर रही है। और इसी सोच के चलते YRF और नेटफ्लिक्स ने ये सोचा कि हम इस फिल्म को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे, इसको हम एक स्लीपर रिलीज देंगे। स्लीपर रिलीज का मतलब होता है विदाउट एनी प्रमोशन पिक्चर अपीयर हो जाती है OTT पे फॉर पीपल टू वॉच। अगर ओ माय गॉड 2 जैसी फिल्म का कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट और मैसेज समझे बिना ही एक कंट्रोवर्सी, एक बवाल क्रिएट करा जा सकता है अगेंस्ट दैट फिल्म, तो महाराज में जो दिखाया गया है उसको लेके तो 100% बवाल होना लाजमी है। महाराज फिल्म की कहानी बेस्ड है ऑन द एक्चुअल रियल लाइफ एक्सप्लॉइट्स ऑफ एन एक्चुअल रियल लाइफ हिंदू धर्मगुरु, जो लोगों को यह बोलता था कि मैं कृष्ण भगवान का स्वरूप हूं, और इसी के चलते वो फायदा उठाता था और उठाया उसने सालों तक बहुत सारी लड़कियों। महाराज लाइबल केस ऑफ 1862 ब्रिटिश इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क केस था, क्योंकि इस केस ने सिंगल हैंडेडली डर बैठा दिया था धर्मगुरुओं के दिलों में, जो धर्म की आड़ में, कोई भी धर्म के गुरु हो वो, उसकी आड़ में वो लड़कियों का फायदा उठाते थे या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज करते थे। लेकिन यहां अचंभे की बात यह है कि वो केस उस धर्मगुरु के अगेंस्ट नहीं हुआ था, बल्कि उस धर्मगुरु ने वो केस किया था एक जर्नलिस्ट के अगेंस्ट। करसनदास मुलजी, जिनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जुनैद खान, वाज अ यंग जर्नलिस्ट बैक देन, जिन्होंने एक आर्टिकल के थ्रू, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था उस टाइम ये आर्टिकल, उन्होंने ये एक्यूजेशंस लगाए थे कि ब्रिज रतन जी महाराज, जिनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जयदीप अहलावत साहब, कि वो धर्म की आड़ में लड़कियों का फायदा उठा रहे हैं, लड़कियों के प्रेग्नेंट करा रहे हैं और उनका इल्लीगल एबॉर्शन भी करा रहे हैं। अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज और स्वरूप बताकर इस धर्मगुरु ने औरतों को तो गुमराह कर ही रखा था। बट यू विल बी शॉक्ड टू सी इन द फिल्म कि आदमी लिटरली जाके एक कमरे में अपनी बीवी को सौंप के आते थे महाराज को, और फिर बाहर खिड़की से खड़े होकर देखते थे जब महाराज और उनकी बीवी सेक्स कर रहे होते थे। तो इसी आर्टिकल को मद्देनजर रखते हुए महाराज डेफेमेशन का केस डाल देते हैं अगेंस्ट करसनदास मुलशी। तो बस इसी केस के बारे में ये फिल्म बात करती है। लेकिन यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक तो ये 1862 में केस हुआ था, उस टाइम में ब्रिटिश राज था इंडिया में, और उसके बाद उस टाइम पे ब्रिटिश राज के जो ऑफिशियल्स थे वो धर्म गुरुओं के अगेंस्ट बहुत नहीं जाते थे। इनफैक्ट जब आप इस केस की डिटेल्स पढ़ोगे या फिर फिल्म में देखोगे कि कैसे जांच पड़ताल हुई अगेंस्ट द महाराज, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको देखने में। जयदीप अहलावत एज जे महाराज इन द फिल्म एब्सोल्युटली किल्स। ऐसा लगता है कि जयदीप साहब ने काफी ज्यादा वेट लूज किया है। ही लुक्ड एक्सट्रीमली फिट इन द रोल, और उसके साथ ही एंड मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, इनफैक्ट जो उनके चेहरे पे हवस का लुक है कि भैया मन साफ नहीं है, कुछ ना कुछ नेफेरियस ये गुरु कर रहा है। आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने इस फिल्म में डेब्यू किया है, एंड व्हेन आई गॉट टू नो दिस न्यूज आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच हिम परफॉर्म। बट फिल्म में जुनैद की परफॉर्मेंस देखने के बाद यू विल एंड अप सेइंग और सबकॉन्शियसली थिंकिंग कि यार ये कितना बेहतर हो सकता था। ऑल्दो उनकी एक डेब्यू परफॉर्मेंस है इस फिल्म के अंदर, लेकिन फिर भी एक्टिंग इतनी फ्लैट है थ्रू आउट द फिल्म। इनका एक चौंका सा लुक है, मे बी हिज फेस इज लाइक दैट, और मे बी पता नहीं उनके एक्सप्रेशन जैसे हैं, बस एक आंखें फटी सी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि भैया सारे के सारे
डायलॉग्स रट्टे मारे हुए, कंप्लीटली फ्लैट ऑन इमोशन। शुरू से लेकर आखिरी तक स्क्रीन प्ले अप भी जाता है, डाउन भी जाता है, बहुत इमोशनल भी हो जाता है, बहुत सेंटिमेंटल भी हो जाता है, लेकिन कहीं भी जुनैद का वेवलेंथ दिखता ही नहीं उन चीजों को एक्ट आउट करने का। ऑल्दो ये फिल्म वाईआरएफ की प्रोडक्शन है, लेकिन इसका जो फील है वो बहुत ही लो बजट फिल्म वाला लगता है। फिल्म जिस केस पे बनी है वो एक बहुत ही सॉलिड कहानी प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी स्क्रीन प्ले कहीं ना कहीं बहुत हद तक लैकिंग है। फॉर एग्जांपल आश्रम और सिर्फ एक बंदा काफी है, दो ऐसे रीसेंट प्रोजेक्ट्स थे जो सेम ही थीम से डील करते हैं और दोनों काफी इंपैक्टफुल थे, जस्ट बिकॉज जिस हिसाब से उसको लिखा गया था और प्रेजेंट करा गया था तो स्टोरी टेलिंग वाज वेरी गुड। लेकिन द सेम डज नॉट अप्लाई टू महाराज एंड आई डोंट थिंक सो दिस मूवी वुड बी रिमेंबर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आगे बढ़ने से पहले मैं इस हफ्ते ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे बैठा विद द वेरी कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अभिजीत अय्यर मिश्रा। उसका टीजर देखो और ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे जाके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। हमको तो और ध्रुव राठी चाहिए। ध्रुव राठी मेरा नेता है। शान पराशर हाय हाय, ध्रुव राठी देश का नेता कैसा हो? ध्रुव राठी जैसा। देख भाई, मैं बहुत सीधा सा हूं, ऐसे चूतिए मेरे पास आएंगे ना, हाथ पैर काट के रख दूंगा। यार मैं राहुल गांधी के वीडियोस को देखता हूं, वो जसपाल भट्टी होते थे ना कॉमेडियन, हाँ, उनसे भी ज्यादा फनी तो राहुल गांधी का ये नौटंकी है। And we gotta do it something like this. अटेंशन टू डिटेल काफी अच्छी है फिल्म के अंदर। जो 1862 के हिसाब से इन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जो सेट लगाए हैं वो काफी ऑन पॉइंट है, कपड़े काफी ऑन पॉइंट हैं, लोगों ने जो डायलेक्ट पकड़े हैं अपनी अपनी भाषा के वो भी काफी अच्छे हैं। फिल्म के गानों को भी ऐसे ही बना दिया गया है, लगता है चलते फिरते किसी ने भी गाने बना दिए, इतने फॉरगेटेबल हैं, हर गाना आप स्किप करोगे। टॉपिक इतना दमदार है, लेकिन जयदीप अहलावत को छोड़ के सबकी परफॉर्मेंसेज इतनी ठंडी है, स्पेशली जुनैद खान। कई बार तो जुनैद खान आपकी आंखों को काटने लगेंगे। वाईआरएफ का पहला प्रोजेक्ट था ओटीटी पे नेटफ्लिक्स के साथ, द रेलवेमैन, एंड इट वाज एन एक्सीलेंट वेब शो, आउटस्टैंडिंगली डन। लेकिन महाराजा डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी गुड फाउंडेशनल स्टोरी कहीं भी नजदीक नहीं आती है रेलवेमैन की प्रोडक्शन के या फिर परफॉर्मेंसेस के। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही लेजी तरीके से आगे बढ़ता है, जितना सेंस ऑफ अर्जेंसी की जरूरत थी स्क्रीन प्ले में वो कहीं पे भी आपको दिखेगा नहीं। एंड टू टॉप दैट ऑफ, कहीं पे भी आपको ना दहशत नहीं दिखेगी जयदीप अहलावत के चेहरे पे। उनके पूरा ऑरा जो है ना वो बड़ा ही नॉर्मल सा है, हाँ भाई चल रहा है, ये गंदे काम कर रहा है। इट्स नथिंग लाइक व्हाट बॉबी देओल वाज इन आश्रम। इट ब्लोज माय माइंड कि स्टार किड्स की डेब्यू परफॉर्मेंसेस इतनी खराब क्यों होती हैं। अ गाय लाइक जुनैद, ही इज द सन ऑफ आमिर, वन ऑफ द मोस्ट हाईली क्रिटिकली एक्लेम्ड एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा, लेकिन फिर भी उनकी इतनी डल परफॉर्मेंस है। हैव दे नॉट बीन ट्रेन्ड? हैव दे नॉट बीन टोल्ड हाउ टू इमोट? दिस टॉपिक वारंटेड अ स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन दैट वाज बर्निंग, जो दहशत बना के रखे, जो देख के लगे कि घिन आए उस धर्मगुरु से कि ये क्या क्या कर रहा है, जो ये फिल्म फेल हो जाती है करने में। बट 100 बातों की एक बात अगर बोली जाए तो वो ये है दैट दिस फिल्म डिजर्व्स मोर आई बॉल्स देन इट डिजर्व्स कंट्रोवर्सी। और वो इसलिए नहीं कि इस फिल्म की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, हाँ जयदीप अहलावत की वजह से आप इस फिल्म को थोड़ा बहुत एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन बाकी सबकी परफॉर्मेंस एकदम बर्फ की ट्रे की तरह ठंडी है। लेकिन द सब्जेक्ट मैटर दैट दिस फिल्म डील्स विद हैज टू बी वॉच्ड एंड मस्ट बी वॉच्ड, बिकॉज एक एग्जांपल दिखाती है कि अगर धर्म के नाम पे लोग अंधे हो जाएं तो धर्मगुरु क्या क्या कर सकते हैं। और इस फिल्म को लेकर कुछ लोगों का यह भी कहना था कि अगर इस फिल्म को बैन करा जाए तो हमारे 12 को भी बैन करा जाए, अगर कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया तो उस पे भी स्टे लगाया जाए। तो उनको मैं बता दूं, दोनों फिल्मों पे 7 पे स्टे लगा था और दोनों फिल्मों में से स्टे हट चुका है और दोनों देख सकते हैं आप। और जहां तक रही बात रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने की, ये फिल्म कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करती है, बिल्कुल बेफजूल की बातें हैं। तो ओवरऑल अगर आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, इस फिल्म को देख लीजिए। फिर मैं बोलूंगा फॉर द सब्जेक्ट मैटर दैट इट डील्स विद, नॉट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेस, डेफिनेटली नॉट बिकॉज ऑफ जुनैद खान परफॉर्मेंस। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ महाराज। जाने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाना कि क्या आप ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस के और एपिसोड्स देखना चाहेंगे। हम इसको काफी स्ट्रॉन्ग पुश देना चाहते हैं चैनल पे, और आगे आने वाले हफ्तों में आप ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस पे सीरियस ओपिनियन वीडियोस होंगी, ये रोस्ट या रिव्यू नहीं होंगे। दीज वुड बी इंडस्ट्री बेस्ड टॉपिक पे ओपिनियंस। क्या आप उनको देखना चाहेंगे, हाँ या ना, और किस किस पे अगर कोई सजेशन है तो यू आर मोर देन वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। कर देना जाके कमेंट, और ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना।